नमस्कार साथियों, दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत सरकार की एक योजना है पीएम स्वनिधि, जिसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार लोन की सुविधा दे रही है, बिना गारंटी के और बिना ज्यादा ब्याज के। तो यहाँ पर देखिए पीएम स्वनिधि योजना, इसमें कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे और किन किन लोग, कौन कौन से स्ट्रीट वेंडर हैं, वो क्या क्या वर्क करते हैं, क्या व्यवसाय करते हैं, कौन से इस योजना के पात्र हैं, वो सभी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैं बता देता हूं कि पीएम स्वनिधि लोन योजना है क्या है। यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की पीएम स्वनिधि, जो कि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना है। तो यहां पर भारत सरकार ने जून 2020 में शुरू की थी। इसका मकसद जो सड़क किनारे रेहड़ी पटरी ठेला या छोटी दुकान लगाने वाले वेंडर्स को बिना गारंटी के छोटा बिजनेस लोन देना है, ताकि उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उनके व्यवसाय में हेल्प करने के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है, ताकि वे अपना काम शुरू कर सके और जो कर रहे हैं उस काम को बढ़ा सकें आगे। अब देखिए इस योजना में कितना लोन मिलता है। इस योजना में 3 चरणों में लोन मिलता है। तो सबसे पहले आपको दिए जाते हैं 15,000 रुपए। पहले चरण में 15,000 रुपए दिए जाते हैं। जब पहली बार आप आवेदन करोगे तो 15,000 रुपए आपको मिलेंगे। अब दूसरे चरण में आपको 25,000 रुपए मिलेंगे, जब आप पहले लोन को समय पर चुका दोगे। फिर तीसरे चरण में आपको 50,000 तक का लोन मिलेगा, जब आप दूसरा लोन समय पर चुका दोगे। ठीक है, पहले 15,000, फिर इसको चुका दोगे तो फिर 25,000, फिर इसको 25,000 को आप समय पर चुका दोगे तो फिर 50,000 तक का आपको लोन मिलेगा। अब देखिए कुछ पुराने जो सोर्सेज हैं उनसे बताया गया है कि 10,000 20,000 लोन मिलता है, लेकिन हाल के अपडेट्स इसमें जो लोन अमाउंट है वो बढ़ा दिया है। पहले 10,000 20,000 तक मिलता था, लेकिन अब 50,000 तक इसका लोन अमाउंट बढ़ा दिया है। इसका देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है। एक तो ये बिना गारंटी वाला लोन है, कोई कोलैटरल या सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ठीक है, 7% इंटरेस्ट सब्सिडी आपको मिलेगी। अगर आप ईएमआई समय पर भरते हैं तो ब्याज पर 7% तक सब्सिडी आपको मिलेगी। डिजिटल पेमेंट पर आपको कैशबैक मिलेगा। यूपीआई या डिजिटल पेमेंट लेने पर कैशबैक भी आपको इसमें मिलेगा। अगला बड़ा लोन है, समय पर रीपेमेंट करने पर अगली बार ज्यादा अमाउंट का लोन आपको मिल जाएगा। मतलब लिमिट आपकी बढ़ती रहेगी। जैसे आप समय पर लोन चुका दोगे तो लोन लिमिट आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब देखिए इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है। इसके लिए वो लोग एलिजिबल हैं जो देखिए फल बेचते हैं, सब्जी वाले हैं, चाय वाले हैं, पान वाले हैं, फास्ट फूड नाश्ता ठेला वाले हैं, मोची हैं, फूल बेचने वाले हैं, रेहड़ी पटरी वेंडर्स हैं, छोटे मोबाइल एक्सेसरी सेलर हैं या हॉकर हैं, शहरी या आसपास के पेरी अर्बन क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें देखिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ेगी। यहां पर देखिए एप्लीकेंट का आधार कार्ड, उनका मोबाइल नंबर, उनका बैंक अकाउंट में ही राशि भेजी जाएगी। वेंडर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड, देखिए कोई भी सब वो दुकान लगा रहे हैं तो उसका कोई भी उनका सर्टिफिकेट होगा, कागज होगा, वो वेंडर सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। अगर कुछ मामलों में लोकल बॉडी वेरिफिकेशन भी चल जाता है, यहाँ पर नगर निगम का जो कागज रहता है वो भी चल जाता है। अगर वेंडर सर्टिफिकेट नहीं है तब भी कई केसेस में लोकल म्युनिसिपल वेरिफिकेशन से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि नगर निगम के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। अब आवेदन आपको कैसे करना है। आवेदन करने के लिए इनका ऑफिशियल पोर्टल है, पीएम स्वनिधि ऑफिशियल पोर्टल। अभी इस ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट करेंगे और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है। इसमें आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे, बैंक से आवेदन कर सकते हैं। बैंक में जाकर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके नजदीकी कोई भी सरकारी या प्राइवेट बैंक है उसमें जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, या सीएससी सेंटर पर जाकर, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नगर निगम म्युनिसिपैलिटी हेल्प डेस्क से भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब लोन जो रीपेमेंट है कितने समय में आपको करना होता है। देखिए पहला लोन लगभग 12 महीने का होता है, 1 साल की टाइम पीरियड रहता है उसमें। दूसरा लोन जो अमाउंट रहता है वो 18 महीने तक का रहता है, और तीसरा लगभग 36 महीने तक का आप रहता है। 36 महीने में आप उस लोन को रीपेमेंट कर सकते हो। ईएमआई में रीपेमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण से के लिए हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपकी सब्जी की रेहड़ी है, आपने 15,000 लोन लिया। अब उससे आपने नया स्टॉक खरीदा, तराजू खरीदा, छतरी लगवाई, वर्किंग कैपिटल बढ़ाया। अगर आपने ईएमआई समय पर भर दी तो ब्याज सब्सिडी आपको मिलेगी, कैशबैक मिलेगा आपको। अगली बार 25,000 तक आपका लोन, फिर लोन अमाउंट बढ़ जाएगा। अब शॉर्ट में समझ लेते हैं कि पीएम स्वनिधि जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सरकार की बिना गारंटी
बिजनेस लोन स्कीम है जो कि बिना गारंटी वाला लोन है। इसमें पहले 15,000 मिलते हैं, फिर 25,000 मिलते हैं, फिर 50,000 तक आपको लोन अमाउंट मिलता है। 7% ब्याज सब्सिडी आपको मिलती है, ब्याज में छूट मिलती है। डिजिटल पेमेंट पर कैशबैक आपको मिलता है। छोटे वेंडर्स के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये लोन काफी बेस्ट है। अगर आप खुद का या आपके जानने वाले कोई ठेला रेहड़ी लगाते हैं तो यह योजना काफी आपके लिए उपयोगी है। तो यहां पर देखिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेके आई है छोटे दुकानदारों के लिए, वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और उनको बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो लोन अमाउंट, जो भी फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, वो इस लोन स्कीम के जरिए वो ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए आवेदन करने के लिए इनके ऑफिशियल पोर्टल पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम इनके ऑफिशियल पोर्टल पर आ गए। अब यहाँ से देखिए आवेदन आप कैसे करोगे ऑनलाइन। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन आपको लिखना है अप्लाई फॉर लोन। अब इसमें से आपको अप्लाई फॉर 15 के, अप्लाई फॉर 25 के, अप्लाई फॉर 50 के, तो हम पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो अप्लाई फॉर 15 के पर क्लिक करेंगे, यानी 15,000 वाले लोन पर क्लिक करेंगे। अब इस तरफ आ जाइए लेफ्ट साइड में। यहां पर देखिए आपको अपने मोबाइल नंबर कैप्चा से इसमें लॉगिन करना है। आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, यहाँ कैप्चा टाइप करना है, ओटीपी आएगा उसको फिल कर देना है, फिर हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए मैं डिटेल फिल कर देता हूँ। यहां से मैंने लॉगिन कर लिया, ओटीपी वेरीफाई हुआ तो ये पेज ओपन होके आ गया। यहां पर देखिए व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, यहां पर देखिए पहले से ही लोन के लिए अप्लाई किया रखा है तो इसमें एप्लीकेशन स्टेटस यहां से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप नया आवेदन करोगे तो यहीं से आपका फॉर्म खुल के ओपन होके आ जाएगा और आपको सारी डिटेल फिल कर देनी है। इसमें बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, यानी कि इसमें जब आप आवेदन करोगे तो बैंक किस बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हो तो वो बैंक आप सेलेक्ट करोगे, फिर उस बैंक से आपके पास कॉल आएगा। बैंक से कॉल आएगा तो फिर आपको अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट यानी कि हार्ड कॉपी बैंक में ले जानी है। जो भी आपके कागज हैं वो सारे वहां पर ले जाने हैं। जैसे ही एप्लीकेशन प्रोसेस वो वहां से पूरा कर देंगे, आपको वेरीफाई कर लेंगे, तो उसके बाद आपके अकाउंट में लोन की राशि सेंड कर दी जाएगी। तो यहाँ से इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इसके ऑफिशियल लिंक पर जाना चाहते हैं तो गूगल पर आपको पीएम स्वनिधि लोन टाइप करना है। यहीं से सबसे ऊपर वाला लिंक आ जाएगा पीएम स्वनिधि। ये नीचे भी अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहीं इसी पोर्टल पर आप आ जाओगे। यहाँ इस पोर्टल पर आ जाओगे, इस वाले पोर्टल पर आ जाओगे, पीएम स्वनिधि के पोर्टल पर। यहीं पर आकर आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हो। लोन के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आधार कार्ड नंबर से भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ से अप्लाई करना है यहाँ से कर सकते हैं अप्लाई। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद ये सारी चीजें फिल हो जाएंगी और यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो। जब आप अप्लाई कर दोगे तो सर्वे होगा बैंक की तरफ से, जिस बैंक के लिए आपने, देखिए आपने जब फॉर्म फिल करोगे तो उसमें बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो बैंक आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, कोई भी बैंक आपने सेलेक्ट की तो उस बैंक के जो अधिकारी होंगे वो आपके पास सर्वे के लिए आएंगे। जैसे ही आपका एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो वो आपके खाते में लोन अमाउंट की राशि आपके पास भेज दी जाएगी। समय पर आप लोन का पेमेंट कर देना, फिर आपकी लिमिट बढ़ जाएगी 15,000 से फिर 25,000, फिर अगली बार आपको लोन मिल जाएगा। तो यहाँ अगर आप इसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर दीजिए। तो ये थी पीएम स्वनिधि आत्मनिर्भर निधि योजना। यहाँ पर आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इस लोन योजना को अप्लाई करने में। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे।